तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी आईआईटीएन में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले कि आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आईआईटी मद्रास के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये कोर्स रजिस्ट्रेशन 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले वो जो कि फर्स्ट ईयर में मिनिमम 2 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं एंड वो अपने आप को प्रोसीड करना चाहते हैं, या वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, या मेकअप एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो दूसरा अगर मैं बात करता हूं जो जेई बेस्ड एंट्री से सितंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तीसरा जो कि मई और जनवरी उसके पहले के बैच में क्वालिफायर पास कर चुके थे लेकिन उन्होंने क्वालिफायर में एडमिशन नहीं लिया था, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस टर्म में फाउंडेशन के लिए वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो डैशबोर्ड पे ओपन दिख रहा होगा। आपका जो प्रोसेस होने वाला है वो सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स रजिस्ट्रेशन जो चूज़ करने का तरीका होगा वो अलग होगा। ये जो आईडी है हमने एक अपने दोस्त से ही मांगा है और मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सबसे पहले उनका थैंक करना चाहता हूं कि ट्रस्ट माध्यम से वो लोग अपने आईडी को शेयर कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंट्री सर्वे फॉर्म फिल करना है। इसके बेसिस पे आपको आईआईटी मद्रास सेपरेट करेगी कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप एक स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स हैं, या आप एक ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स हैं। तो इसको सही जरूर फिल कीजिएगा। तो आप क्रिएट ऑन नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, आपके कैटेगरी को फिल करना है, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में और इनकम के बारे में बताना है। तो मैं जस्ट 1 मिनट में इनकम सर्टिफिकेट्स, इनकम डिटेल्स के बारे में बताता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल इनकम डिटेल्स को शेयर करने से मना किया है। तो उसके बाद आपके पास स्टेप 3 आ जाता है जहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो चुका होगा जो कि आपने प्रीवियसली सबमिट किया होगा। तो आपको कहीं ना कहीं न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या न्यू इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कितना ओल्ड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना चाहिए, तो मिनिमम 3 to 6 मंथ ओल्ड आपको इनकम सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना चाहिए। उससे ज़्यादा ओल्ड सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना चाहिए। तो मैं 2 सेकेंड आपसे टाइम लूँगा। एंड वो किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं देना चाहता है। ओके, उसके बाद आपको मिनिमम आईआईटी मद्रास पूछती है कि आप कितने आवर्स पर वीक दे सकते हो और इसके बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करती है कि आपको इतना कोर्स करना चाहिए। एंड फिर आपके पास कोर्स रजिस्ट्रेशन है कि इंग्लिश, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिक्स इनका कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने स्टेटिस्टिक्स के एग्जाम में ये एब्सेंट थे, तो इसके बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कोर्सेज पेंडिंग दैट यू कांट रजिस्टर फॉर इन दिस टर्म आर स्टेटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस 2। ये स्टेट्स 2 ये रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्टेट्स 1 नहीं दिया था। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स यू कैन रजिस्टर, हम लोग 4 एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए कैसे रजिस्टर करना होता है, वो भी आप यहीं पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ कि हमको इंप्रूवमेंट देना है तो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस की बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मेकअप एग्जाम आप दे सकते हैं या रिपीट आपको फुल कोर्स करना है। तो अगर आपको है कि आप एग्ज़ाम देकर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 22 दिसंबर को होगा। तो मेरा वही है कि इन्होंने ये बोला है कि इनको मेकअप एग्ज़ाम देना है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश 2 आप सेलेक्ट करना चाहेंगे ज़रूर, एंड प्रोग्रामिंग इन पाइथन भी सेलेक्ट करना चाहेंगे, एंड देन मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस 2 भी ये सेलेक्ट करना चाहेंगे। ओके, तो 1 सेकंड रुकिएगा, मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ कि उनके कोर्सेज क्या क्या थे। हाँ जी, तो इन्होंने बोला है कि तीनों कोर्स लेंगे प्लस मेकअप एग्जाम भी करेंगे, देन वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम सिटी को सेलेक्ट करना है जो कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या अगर आप किसी कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो फाइनली हमने सारे के सारे कोर्सेज को सेलेक्ट कर लिया और हम लोग अपने फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, तो दोस्तों ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन है और इसको आप जरूर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए एंड देन प्रीव्यू फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। ओके, तो मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं इस फॉर्म को प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू एग्री एंड पे क्लिक करना है और आपको फाइनली नंबर्स वगैरह पुट करके पे कर देना। आशा करूँगा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं श्री राम विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में।